आज की जो सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में वो अपने आप में काफी अहम है, क्योंकि मंगलवार को जो सुनवाई हुई थी उसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है उसने तल्ख सवाल जो है वो पूछे थे ईडी से, जिसमें पहला सवाल जो है वो ईडी से पूछा गया था कि जो जस्टिस खन्ना है, संजीव खन्ना, उन्होंने पूछा कि आम चुनावों से जो चुनाव है, जो इलेक्शन घोषित हुए हैं, उससे पहले ये गिरफ्तारी क्यों की गई है, यानी कि अरविंद केजरीवाल को आम चुनावों से पहले गिरफ्तार क्यों किया गया है। और उसके अलावा जो न्यायिक कार्रवाई के बिना आप यहां जो कुछ हुआ है उसके संदर्भ में आपराधिक कार्रवाई शुरू करते हैं, तो ऐसे तल्ख सवाल जो है वो ईडी से पूछे गए थे। इसके अलावा इस मामले में अब तक कुर्की की कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और यदि हुई है तो दिखाए कि मामले में केजरीवाल कैसे शामिल है। तो सीधा सीधा ईडी से सवाल पूछा था कि उन्हें सबूत दिखाए जाए सुप्रीम कोर्ट को कि आखिर जो पूरा शराब घोटाला है जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचे हैं उसको लेकर किस तरीके के सबूत है, क्या कोई कुर्की की गई है, और अगर केजरीवाल इस पूरे घोटाले में शामिल है तो किस तरीके से शामिल है, इसके सबूत वो सुप्रीम कोर्ट को दिखाए। और इसके अलावा मनीष सिसोदिया के, क्योंकि कई बार उनकी जो बेल है वो रिजेक्ट हो चुकी है, डिप्टी सीएम रहे हैं वो दिल्ली के, उनके बारे में कोर्ट ने कहा कि जहां तक मनीष सिसोदिया मामले की बात है, पक्ष और विपक्ष में निष्कर्ष है, तो हमें बताएं कि केजरीवाल मामला कहां है, क्योंकि लगातार जो सुप्रीम कोर्ट से बेल रिजेक्ट हो चुकी है, इसके अलावा जो लोअर कोर्ट है, राउस एवेन्यू कोर्ट, वहां से मनीष सिसोदिया की बेल रिजेक्ट हो चुकी है, और अब दूसरी बार हाई कोर्ट जो है वो मनीष सिसोदिया अपनी बेल के लिए पहुंचे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट तक से मनीष सिसोदिया की बेल जो है वो रिजेक्ट हो चुकी है, उसको लेकर भी सवाल जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था, और राउस एवेन्यू कोर्ट से 2 बार लगातार जो है वो बेल रिजेक्ट मनीष सिसोदिया की हो चुकी है। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जहां तक मनीष सिसोदिया मामले की बात है, पक्ष और विपक्ष में निष्कर्ष है, तो हमें बताएं कि केजरीवाल का मामला कहां है, क्या केजरीवाल की इन्वॉल्वमेंट जो है वो इस पूरे घोटाले में किस तरीके की है। और इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि उनका मानना है कि धारा 19 की सीमा जो अभियोजन पर जिम्मेदारी डालती है, ना कि आरोपी पर, काफी ऊंची है, और इस प्रकार नियमित जमानत की मांग नहीं होती। ये कोर्ट ने इसलिए कहा क्योंकि जो अरविंद केजरीवाल हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अभी तक किसी भी कोर्ट के अंदर अपनी बेल एप्लीकेशन यानी कि जमानत याचिका नहीं लगाई है। पहले वो हाईकोर्ट गए थे, हाईकोर्ट से जो है वो उन्हें कोई जो रियायत नहीं मिली थी, कोई राहत नहीं मिली थी, काफी तल्ख टिप्पणियां जो है वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट ने की थी, और उसी ऑर्डर के खिलाफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। और ये जो एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगाई गई है वो इस बात को लेकर लगाई गई है कि जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी थी वो पूरे तरीके से जो है वो गैर वाजिब थी, गलत थी, और इसके अलावा जो ईडी को कस्टडी दी गई थी वो भी पूरे तरीके से गलत थी। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं अरविंद केजरीवाल। मंगलवार को इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई, जहां पर तल्ख सवाल जो है वो ईडी से पूछे थे। खास बात यहां पर मैं दोबारा आपको बता दूं कि अभी तक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किसी भी अदालत में अपनी बेल एप्लीकेशन नहीं लगाई है, और मंगलवार को भी अदालत ने यह पूछा था, सुप्रीम कोर्ट ने यह पूछा था अभिषेक मनु सिंघवी जो कि वकील हैं अरविंद केजरीवाल के, उनसे कि क्या आपने कोई जमानत याचिका लगाई है। तो इस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने यह कहा था कि अभी कोई बेल एप्लीकेशन नहीं लगाई है, बल्कि वो तो इस बात को चैलेंज कर रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ईडी ने की है वो पूरे तरीके से गलत है, और ईडी की जो कस्टडी दी थी लोअर कोर्ट ने वो भी पूरे तरीके से गलत है। हमारे खिलाफ कोई सबूत किसी जांच एजेंसी के पास नहीं है, ईडी के पास नहीं है, तो आखिर किन आधार पर यह गिरफ्तारी की गई, जिसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख सवाल जो है वो भी ईडी से पूछे थे। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि क्योंकि वे धारा 45 का सामना कर रहे हैं और जिम्मेदारी उन पर आ गई है, तो हम इसकी व्याख्या कैसे करें, क्या हम सीमा को बहुत ऊंचा बनाएं और यह सुनिश्चित करें कि जो व्यक्ति दोषी है उसका पता लगाने के लिए मानक समान है। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कार्रवाई शुरू होने और फिर गिरफ्तारी आदि की कार्रवाई के बीच का इतने समय का अंतराल क्यों है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जब ये पूरी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी तब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी नहीं की गई, लेकिन जब आचार संहिता लागू हो जाती है और उसके बाद जो है वो ये गिरफ्तारी की जाती है, क्योंकि लगातार अभिषेक मनु सिंघवी चाहे वो हाईकोर्ट हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, वहां पर लगातार यही दलीलें दे रहे हैं कि किस तरीके से जो चुनाव है, चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की जाती है, और सीधा सीधा ये उनको चुनाव प्रचार से रोकने की एक बड़ी साजिश है। हाईकोर्ट में भी अभिषेक मनु सिंघवी ने यही कहा था, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी यही कहा, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह पूछा कि कार्रवाई शुरू होने और फिर गिरफ्तारी आदि की कार्रवाई के बीच का इतने समय का अंतराल क्यों है। और सबसे आखिर में जो सवाल पूछा गया था मंगलवार को, उसके अंदर यह कहा गया था कि जीवन और आजादी महत्वपूर्ण है। यह बहुत ही तल्ख टिप्पणी थी, और इसमें यह कहा गया था कि आजादी
और जीवन, ये दोनों महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार है, वो दिल्ली की तिहाड़ जेल में है, जेल नंबर 2 के अंदर बंद है। और जिस तरीके से लगातार वो अपने आप को कह रहे हैं कि उन्होंने कोई घोटाला नहीं किया, ये घोटाला जो है वो पूरे तरीके से बीजेपी ने किया। इलेक्टोरल बॉन्ड की जो है वो उन्होंने बात करी कि किस तरीके से जो लोग विटनेस बनाए गए थे, उन्होंने किस तरीके से पैसा जो है वो बीजेपी को चुनावी चंदा दिया। तो तमाम तरीके की दलीलें जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दी गई है। बहुत ही अहम सुनवाई है, क्योंकि ईडी जिस तरीके से अब अपना जवाब देगी वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण होगा। इतने तल्ख सवाल अभी तक किसी भी अदालत ने ईडी से नहीं पूछे थे। हाईकोर्ट के अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से पूरा जो ऑर्डर है वो ईडी के फेवर में गया था। अभी तक अगर इस पूरे मामले की बात करें तो जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह, उनको इस पूरे मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली थी, लेकिन बाकी जो उनके नेता है उनको किसी को भी जमानत अभी तक इस पूरे मामले के अंदर नहीं मिल पाई है। जो मनीष सिसोदिया है, उनकी 2 बार राउस एवेन्यू कोर्ट जो है वो बेल रिजेक्ट कर चुका है, वो हाईकोर्ट में पहुंचे हैं। हाईकोर्ट में उनके मामले में आज भी सुनवाई हुई, लेकिन अब इस मामले में जो है वो 8 मई को आगे की सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट तक से उनकी बेल रिजेक्ट हो चुकी है। लेकिन खास बात यह है कि जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, उन्होंने अभी तक कोई भी बेल एप्लीकेशन किसी भी अदालत के अंदर नहीं लगाई है। इसका कारण जो है वो जो उनकी जो लीगल टीम है वो ये मानती है कि अभी चार्जशीट जो है वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अभी ईडी ने फाइल नहीं की है। इसलिए जो उनकी लीगल टीम है वो ये मानती है कि बेल मिलना अभी काफी मुश्किल है। यही कारण है कि अपनी गिरफ्तारी को लेकर लगातार जो है वो सवाल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। को जिस तरीके से हाईकोर्ट गए, हालांकि उनकी जो एप्लीकेशन थी, याचिका थी, उसको हाईकोर्ट ने रिजेक्ट किया। काफी तल्ख टिप्पणियां जो है वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ की थी, लेकिन अब यही मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है तो वहां पर अब सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से काफी तल्खी से ये सवाल पूछे हैं, जिसका जवाब जो है वो ईडी ने देना है। और वहां पर अगर कोई भी ऐसा ऑर्डर जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आता है तो उसका सीधा सीधा फायदा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिल सकता है। और जिस तरीके से अभी जो माना जा रहा है कि ईडी इस पूरे मामले के अंदर चार्जशीट जो है वो 15 मई के आसपास जो है वो दाखिल कर सकती है राउस एवेन्यू कोर्ट के अंदर, क्योंकि जो पूरा मामला चल रहा है उसमें के कविता और जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है उनको पीएमएलए के तहत चार्जशीट फाइल करनी है ईडी ने। और माना जा रहा है कि के कविता की जो गिरफ्तारी हुई थी उसको लेकर 60 दिन के अंदर ये चार्जशीट फाइल करनी होगी राउस एवेन्यू कोर्ट के अंदर, क्योंकि पीएमएलए के मामले के अंदर 60 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल करनी होती है। तो 15 मई के आसपास ये चार्जशीट जो है वो फाइल की जाएगी और जिसमें ये माना जा रहा है कि जो ईडी है वो आम आदमी पार्टी को भी इस पूरे मामले के अंदर एक्यूज बना सकती है, उसके खिलाफ भी चार्जशीट फाइल कर सकती है। क्योंकि जिस तरीके से पहले जो रिमांड पेपर थे कई आरोपियों के, चाहे वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कविता के, तो उसमें ईडी ने यह मेंशन किया था कि किस तरीके से जो आम आदमी पार्टी है वो पूरी एक कंपनी की तरीके से चल रही थी और दूसरी कंपनी से डील कर रही थी और लोगों से डील कर रही थी। तो वहां पर यह देखना होगा कि जब 15 मई के आसपास ईडी अपनी चार्जशीट फाइल करती है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ वो चार्जशीट फाइल की जाएगी और इसके अलावा के कविता के खिलाफ वो चार्जशीट फाइल की जाएगी और वहां पर जो है वो आम आदमी पार्टी को भी एक्यूज जो है वो ईडी बना सकती है। तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मैटर चल रहा है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी को कहीं ना कहीं ये उम्मीद है कि कुछ राहत जो है वो सुप्रीम कोर्ट से उन्हें मिलेगी। और अगर कोई भी ऐसा ऑर्डर पास होता है जो कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के फेवर में हो, तो उसके बाद बेल एप्लीकेशन जो है वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से फाइल की जा सकती है। तो अभी जो जवाब ईडी का होगा वो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट होगा। अभी तक ईडी कोई जिस भी कोर्ट में पूरे मामले की सुनवाई चली है पूरे शराब घोटाले के अंदर, ईडी को हमेशा जो है वो वहां पर किसी भी तरीके से अपना केस मजबूती से ईडी ने रखा। लेकिन अब जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने काफी तल्ख टिप्पणियां की, ईडी ने पूछा कि आखिर क्यों चुनावों से एन पहले ये गिरफ्तारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गई, तो उसमें जो जवाब है वो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हमने उस दिन भी देखा था कि जो जवाब है वो ईडी की तरफ से नहीं दिया गया। अब ईडी को जवाब देना है, किस तरीके का जवाब होगा। बीजेपी लगातार जो है वो हमलावर है, जो आम आदमी पार्टी उसके नेता राघव चड्ढा को लेकर लगातार जो है वो हमलावर है बीजेपी। उनका कहना है कि अगर आखिर राघव चड्ढा कहां है, जो कि इतने बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी को, और वो विदेश में घूम रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है
वो इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए। मनीष सिसोदिया की बेल जो है वो लगातार रिजेक्ट हो रही है। इसके अलावा जो बाकी नेता हैं, जो टॉप लीडरशिप है, वो जेल में है। आतिशी लगातार इस पूरे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। तो अब जब सुप्रीम कोर्ट में कुछ ना जो अरविंद केजरीवाल है, उनको इस बात की उम्मीद जरूर होगी कि कोई राहत सुप्रीम कोर्ट से उनको मिले, लेकिन ईडी का जवाब इस पूरे मामले के अंदर काफी इंपॉर्टेंट है। किस तरीके का जवाब जो है वो ईडी देती है। तो पूरे जो मामले की सुनवाई चल रही है उसमें हम लगातार ये देख रहे हैं कि तर्क वितर्क दोनों तरफ से दिए जा रहे हैं। ईडी लगातार ये बात कह रही है कि मास्टरमाइंड है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। पूरे शराब घोटाले के जो पूरा शराब घोटाला हुआ उसमें किस तरीके से जो साउथ लॉबी है वो पूरी इन्वॉल्व होती है आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप के साथ। के कविता की पहले गिरफ्तारी हैदराबाद से की जाती है और उसके बाद जब के कविता को रिमांड पे लिया जाता है उसके बाद हाईकोर्ट जो है वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जाते हैं, लेकिन जब उनको कोई रिलीफ नहीं मिलता तो ईडी उनके घर पहुंचती है और उनको वहां से गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो रिमांड पर ईडी ने उनको लिया था, उसके बाद वो अभी भी दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस बात की उम्मीद कर रहे होंगे कि जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारी की गई, चुनाव से पहले जो गिरफ्तारी उनकी की गई, जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी हमलावर है कि ये जो ईडी है वो कहीं ना कहीं रोकना चाहती है जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार से। यही कारण है कि चुनाव से ठीक पहले उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये अब जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर पूरा मामला पहुंचा है, क्योंकि बेल एप्लीकेशन अभी तक नहीं लगाई गई है, तो ये देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट आखिर किस तरीके से फैसला इस पूरे मामले के अंदर सुनाती है। बेल एप्लीकेशन अभी तक नहीं लगाई गई है, हम लगातार आपको बता रहे हैं। जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उम्मीद इसी बात की है कि कहीं ना कहीं कुछ एक बड़ी राहत जो है वो उनको सुप्रीम कोर्ट से मिले, जिस तरीके से उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया है। तो अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर आकर जिस तरीके से चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने लगातार ईडी से तल्ख सवाल पूछे, आजादी को लेकर सवाल पूछे, आखिर क्यों ये गिरफ्तारी की गई, ये पूछा क्या कोई कुर्की की गई है, और अगर कुर्की में कोई नाम अरविंद केजरीवाल का आया दिल्ली के मुख्यमंत्री का तो वो कोर्ट को बताए। तो अब सभी सबूत ईडी को कोर्ट के अंदर देने हैं, सुप्रीम कोर्ट में देने हैं, और देखने वाली बात ये होगी कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मैटर के अंदर, इस मामले के अंदर क्या आदेश सुनाती है। तर्क और वितर्क की अगर बात करें तो जो जिस तरीके से दोनों तरफ से जो पक्ष रखा गया, ईडी की तरफ से पक्ष रखा गया कि कैसे जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है वो इस पूरे मामले के अंदर मास्टरमाइंड है, किस तरीके से पूरा शराब घोटाला हुआ, कैसे जो साउथ लॉबी है वहां से पैसा आया, और इसके अलावा गोवा का जो चुनाव हुआ था उसके अंदर ये पैसा जो है वो पहुंचा, चुनाव प्रचार के लिए इस पैसे का इस्तेमाल किया गया। आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही कि जो अप्रूवर बनाए गए वो बीजेपी के लोग थे और उन्होंने जो चुनावी चंदा भी बीजेपी को पहुंचाया। तो ये तमाम चीजें हैं जो आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे के ऊपर बीजेपी और आम आदमी पार्टी कर रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की अगर सुनवाई की बात करें तो पूरा सबूतों के आधार पर पूरा मामला चल रहा है कि क्या सबूत है। निश्चित रूप से ईडी को भी पूरे सबूत जो है वो सुप्रीम कोर्ट को देने हैं, और उसके बाद जो कोर्ट है, कोर्ट का फैसला इस पूरे मामले के अंदर काफी अहम होगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उम्मीद यही है कि जो हाईकोर्ट ने जिस तरीके से उनके जो पूरी याचिका उन्होंने लगाई थी उसको रिजेक्ट किया, काफी तल्ख टिप्पणियां जो है वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ की थी, और इसके अलावा ईडी का जो पूरा केस है उसको सही माना था, और हाई कोर्ट ने यह कहा था कि जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है उनकी इन्वॉल्वमेंट इस पूरे घोटाले के अंदर है। तो अब जब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंचा है, तर्क जिस तरीके से ईडी की तरफ से दिए गए, ईडी ने यह बात भी कही कि पूरी जो शराब पॉलिसी बनी उसके एवज में जो मोटा पैसा आया, क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है वो आम आदमी पार्टी के संयोजक भी हैं, तो वो किस तरीके से पूरी इन्वॉल्वमेंट उनकी रही। मनीष सिसोदिया ने पूरी पॉलिसी बनाई और जो 5% से बढ़ाकर जो पूरा प्रॉफिट था, मार्जिन था, वो 12% रिटेलर्स का किया गया और यहीं से पूरे घोटाले की शुरुआत हुई। तो ये तर्क जो है वो जो सुप्रीम कोर्ट है वहां पर दिए गए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में जब मनीष सिसोदिया की बेल एप्लीकेशन लगी थी तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने भी यह माना था कि 338 करोड़ रुपए की जो मनी ट्रेल है वो कहीं ना कहीं ईडी इस पूरे मामले के अंदर दिखा रही है और साबित भी होती है। लेकिन अब जब ईडी से इस तरीके के सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछे हैं तो उसके जवाब अपने आप में काफी अहम होंगे। किस तरीके का जवाब ईडी जो है वो इस पूरे मामले के अंदर देगी। लेकिन ईडी को जब मंगलवार को पूरी सुनवाई चल रही थी तो जवाब के लिए वक्त मांगा गया था। अब जवाब दे रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल पूछे हैं। उसके बाद ये पूरा मामला जो याचिका जो लगाई गई है कि जो उनकी गिरफ्तारी है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की वो पूरे तरीके से गलत है, जो उनको ईडी की कस्टडी दी गई वो पूरे तरीके से गलत है। और अभिषेक मनु सिंह भी काफी सीनियर वकील हैं, वो लगातार
चाहे वो राउस एवेन्यू कोर्ट हो, इसके अलावा हाई कोर्ट हो और सुप्रीम कोर्ट हो, तीनों अदालतों के अंदर जो है वही अरविंद केजरीवाल के जो केस है उसकी पूरी पैरवी कर रहे हैं। पहले हमने देखा कि जिस तरीके से हाईकोर्ट के अंदर ये पूरा केस रिजेक्ट किया गया था, तो हम लोग भी ये मान रहे थे कि शायद जो लीगल टीम है अरविंद केजरीवाल की वो बड़ी गलती कर रही है, क्योंकि जब बेल एप्लीकेशन आपने नहीं लगाई तो ऐसे मामले, ऐसी याचिका हाईकोर्ट के अंदर डालने की क्या जरूरत थी, जिसपे हाईकोर्ट ने इतनी तल्ख टिप्पणी की। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी ये बात कह रही थी कि हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उसके खिलाफ वो लोग सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए हैं और उन्हीं आधार पर गए हैं जो आधार उन्होंने हाई कोर्ट के अंदर रखा था। और इसके अंदर दलीलें ये दी गई थी कि जब संजय सिंह जो है उनकी बेल भी हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी थी और उसी आधार के ऊपर जब सुप्रीम कोर्ट में ये एप्लीकेशन लगाई गई तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल दे दी थी। तो यहीं से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को ये उम्मीद है कि जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है उनको बड़ी राहत जो है वो सुप्रीम कोर्ट से मिल सकती है। और मंगलवार को जो आम आदमी पार्टी है उनकी इन जो दलीलें हैं उसको एक वो मान के भी चल रहे हैं कि शायद एक शुभ संकेत हो सकता है, शुभ संकेत हो सकता है कि जिस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट है उसने काफी अहम सवाल, काफी तल्ख टिप्पणियां जो है वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जो पूरा मामला है उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अब ईडी से सवाल पूछे हैं, जिसका जवाब अब ईडी को देना होगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में ईडी की दलीलें किस तरीके की रहती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो तल्ख सवाल जो है वो ईडी से पूछे हैं, ईडी को उसका जवाब देना है। किस तरीके के जवाब होते हैं, निश्चित रूप से सबूत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो ईडी के पास है वो सुप्रीम कोर्ट को दिखाने होंगे। जवाब किस तरीके का होगा इसका हमें इंतजार है। क्या जवाब ईडी देती है, क्या सबूत पेश करती है सुप्रीम कोर्ट के सामने, और आखिर सुप्रीम कोर्ट का इस पूरे मामले में आगे क्या रुख रहेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा। क्या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत मिलेगी, अब ये देखने वाली बात होगी।